हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज हम बात करेंगे पीटी 365 इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारी टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, प्लस जो करंट अफेयर है, पीआईबी है, उस चीज़ को सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, आने वाला लेखपाल हो, टेट, सुपर टेट, टीचिंग, पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी मतलब डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में। तो अच्छे से नोट डाउन कर लें और समझते हुए चलें। फर्स्ट हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसका मतलब है जो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का जो वार्षिक करंट अफेयर है ना, वो स्पेशल तैयार किया गया है, उसको देखते हैं भाई। ये जो तो क्या क्या करेंगे आज इसमें हम, जो हाइड्रोजन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति 2022, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, वायु गुणवत्ता डेटाबेस 2022, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट 2022, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, भारत की पहली स्ट्रीट स्लैग रोड, राष्ट्रीय राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022, नाइट्रोजन उपलब्धता में असंतुलन और आईपीसीसी की रिपोर्ट 2022, स्टेट इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत और यूएनपी की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे भाई। ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 और काजीरंगा नेशनल पार्क्स और जो कार्बन उत्सर्जन और भारत के 2 नए रामसर स्थल, इन चीज़ों को कवर करेंगे। बाघ संरक्षण अधिनियम पर जो एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन, हरित ऊर्जा गलियारा का मंजूरी, जैविक विविधता संशोधन 2021 और पश्चिमी घाट पर कस्तूरी रंगन समिति और कर्नाटक सरकार की समिति, नेट जीरो उत्सर्जन को लेकर जो नई रिपोर्ट, वन एवं जो भूमि उपयोग पर ग्लास की घोषणा, और उत्तर भारत में तेंदुओं के विलुप्त होने का खतरा, और कामेंग नदी और जो मछलियों की मृत्यु, केशरे हिंद तितली, अमेजन के जंगलों का जो घटता दायरा, पिछले 50 वर्षों में नए जो वन्य जीवों की आबादी में 2/3 की जो कमी आई है, उसको देखेंगे। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, वो जो इसको देखेंगे। और जो फिलेन गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड द क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। तो देखते हैं भाई, पहला है हमारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति 2022, नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी 2022। राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति 2022 ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि CO2 का जो उत्सर्जन होता है, CO2 का उत्सर्जन कम करने के लिए जो दबाव प्रत्येक राष्ट्र पर है, उससे रिलेटेड है। अब ये जो है CO2 कम करने के लिए क्या क्या है हमारा, CO2 है, CO2 को कम करना है। तो सारी जो देश को जो एक लक्ष्य दिया गया है, उसका सब पे प्रेशर है। नवीकरणीय ऊर्जा है, रेन्यूएबल एनर्जी है। तो इसमें कौन कौन सी आती है? सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, और अन्य प्रकार जितनी प्रकार की ऊर्जा की बातचीत की गई है। नवीकरणीय ऊर्जा में जो हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा जो रोल निभा सकता है हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा में। और क्योंकि जो H2 है ना, हाइड्रोजन की खासियत यह है कि उसका दहन होगा, जब उसका दहन होगा तो उसमें बर्निंग में जल उपस्थित होगा, उसमें जो कौन सा होगा, जल उत्पादित होगा। तो जैसे ही बर्न करेंगे तो जल बनेगा, जल निकलेगा। और सोचो, तो ये हो गया भाई हमारा H2 हाइड्रोजन हो गया प्लस हाफ O2, तो ये हो जाएगा H2O, पानी निकलेगा इसमें, ये होगा जल। तो ये अब देख सकते हैं किसमें। सोचो, जब आप गाड़ी खरीदे, वो गाड़ी चलाने के बाद जो आपके घर वाले पहुंचे, जब आपके घर वाले गाड़ी खरीदी है आपने, आपके घर वाले और आप जो पहुंचे हुए हैं, और जो उसमें एक है ना, एक टंकी लगी होगी एक तरीके, टंकी जब भर जाएगी तो इन्वायरमेंट में कोई प्रदूषण नहीं होगा, ना कि जो किसी प्रकार का जो CO2 एमिशन होगा। इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में जो वाटर भी मिल जाएगा। जिस समय जो पानी की कमी, जो सप्लाई कम हुई होगी, जैसे मान ले पानी कम आ रहा है, आपके सप्लाई कम हो रही है, तो उस समय जो घर वाले विनती करेंगे कि बेटा एक जो जाओ एक चक्कर मार के आओ गाड़ी का। तो क्योंकि जब गाड़ी चला के आएंगे लौटोगे तो पानी की वजह, जो बहुत बड़ा बर्तन है, जो टंकी लगी हुई है, वो भर जाएगा, तो इसमें पानी मिल जाएगा हमें। तो और जो हम जो इसको फ्यूल के यूज में भी यूज कर लेंगे, गाड़ी भी चल जाएगी हमारे, कुछ काम भी कर लेंगे। तो अच्छा,
हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर जो रिलीज होती है ना, उसको बोलते हैं। वह किसी भी ईंधन की तुलना में किसी भी ईंधन से ज़्यादा होती है, हाईली बर्निंग गैस है, हल्की होती है। बस ये थोड़ी सी सुरक्षा की तरफ से प्रॉब्लम है, क्योंकि जो S2 गैस का यूज है ना, थोड़ा यूज करना कठिन होता है। हाइड्रोजन बेहतर ईंधन है। विश्व के लोग अब जो हाइड्रोजन की ओर जो ट्रांसफर हो रहे हैं, इसकी उपलब्धता काफ़ी है, क्योंकि जो पानी और पानी में हम जो S2 गैस हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं पानी से। ठीक है, पानी का जो विद्युत अपघटन करके, तो बाद विद्युत अपघटन कर सकते हैं, और विद्युत अपघटन करके यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर करके, तो H2O को तोड़ेंगे, पानी को तोड़ेंगे हम, H2 हाइड्रोजन मिल गई हमें, प्लस O2 हाफ O2 तो ये बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस बोल दिया इसको, पानी का जो करते हैं। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मिलने वाली हाइड्रोजन ही है। अच्छा, 2030 तक का लक्ष्य हमारा 50 लाख टन का है हाइड्रोजन जो पैदा करने का है। हाइड्रोजन का उत्पादन विद्युत अपघटन की क्रिया से होता है, H2O प्लस विद्युत अपघटन, तो इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इसको। फरवरी 2022 यूनियन मिनिस्टर्स न्यू रिन्यूएबल एनर्जी अनाउंसमेंट ऑफ द नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी 2022। केंद्रीय नवीकरणीय एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसने की है घोषणा, ध्यान रखना इस बात का। राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति 2022 की घोषणा की गई है। नीति में प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं भाई? 2030 तक जो 5 मिलियन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य है। हरित हाइड्रोजन निर्माताओं से किसी प्रकार के जो पावर अक्षय ऊर्जा खरीदने एवं जो स्वयं इकाई स्थापित करने की स्वतंत्रता है। हरित हाइड्रोजन निर्माता कंपनी अपनी जो अप्रयुक्त अक्षय ऊर्जा को 30 दिनों तक जो डिस्कॉम के पास जमा कर सकते हैं, और जो आवश्यकता पड़ने पर जो उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। हरित हाइड्रोजन और जो हरित अमोनिया उन निर्माताओं को जो जून 2025 से पूर्व परियोजनाओं से परिचालन शुरू करेंगे, उन्हें जो 25 वर्ष की अवधि के लिए अंतर राज्य ट्रांसमिशन शुल्क में छूट देगी। हरित हाइड्रोजन निर्माताओं का निर्यात या शिपिंग के लिए भंडारण हेतु बंदरगाहों के पास में अत्यंत कम शुल्क पर, मतलब टैक्स एक तरह से बोलते बम्पर स्थापित करने की अनुमति है। अच्छा, नया क्या है अब इसमें? अब देखते हैं इसमें भाई, ये है भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन संयंत्र, इंडिया द फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। अर्थात इसको जो विद्युत अपघटन की जरूरत पड़ेगी, तो ये अगर ये विद्युत अपघटन संयंत्र से प्राप्त होता है नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी या अक्षय एनर्जी, इसी को बोलते हैं। अगर किसी सौर पवन, अगर वह टाइड यानी कि ज्वार से प्राप्त होती है, तो ऐसी बिजली का सोर्स है जिसमें जो CO2 एमिशन नहीं होता है। ऐसी बिजली के उपयोग को जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, जो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हाइड्रोजन विद्युत अपघटन, तो हाइड्रोजन बनेगी इससे, उससे दुनिया का जो महान लोगों की हरित हाइड्रोजन के नाम से संबोधित किया गया है, जिससे पानी से जो इलेक्ट्रोलाइसिस करके उसको, तो उसको बोलते हैं। अच्छा, डिस्कॉम भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, तो ये 30 बनेगा भी, 30 की बात कर रहे हैं, 30 × 10 300 किलोग्राम बनेगा। 12 महीने में कितने बनेगा? ये एक मंथ में बनेगा, तो 300 से मल्टीप्लाई कर दी तो 3600 किलोग्राम, और 3600 किलोग्राम को मान सकते हैं 3.6 टन बोल सकते हैं। तो ये अप्रैल 2022 तक ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में स्थापित किया जाएगा, और संयंत्र की ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता जो 10 किलो होगी, तो 10 किलो करा तो वही मैंने बता दिया, 10 × 30 300 किलोग्राम हो गया, और 12 × 300 तो ये हो गया 3600 किलोग्राम, और 300 और पूरा इसको 300 क्या बोल सकते हैं हमें, 3.6 टन भी बोल सकते हैं। भारत का जो पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो जोरहाट में शुरू हुआ, ये अप्रैल 2022 की PIB की न्यूज़ है भाई, देखो दिल्ली की ऑल इंडिया लिमिटेड जो OIL ने आज असम में जो एक जोरहाट पंप स्टेशन 10 किलोग्राम प्रतिदिन 10 किलोग्राम एक दिन में स्थापित करने के लिए 99.99 शुद्ध ग्राम हाइड्रोजन प्लांट की जो शुरुआत की गई है। इसके साथ भारत में जो हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में पहला जो महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। हरित संयंत्र के लिए 3 महीने का यह समूह जो चालू कर किया गया है। अब क्या है,
हरित हाइड्रोजन में जो न्यू क्या है, हरित हाइड्रोजन में ग्रीन हाउस गैस GHG यानी ग्रीन हाइड्रोजन गैस, तो ये हो जाएगा हमारा उत्सर्जन को 15 से 25% तक कम करती है भैया। भारत द्वारा जो COP26 में 2070 तक जो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है, वर्ष 2030 तक जो 45% कार्बन की तीव्रता कटौती है। अच्छा, ये जो COP26 में जो हमने कराया है ना, जो ग्लासगो में हुआ था 2070 तक, जो ये जो घोषणा की गई 2070 हम जो शुद्ध कार्बन, तो इसका मतलब है हम जो एमिशन तो करेंगे लेकिन जो वनस्पति या ये हमारी इतनी होगी, तो ये जो वो बैलेंस हो जाएगा हमारा। अच्छा, डीजल को रिप्लेस कर देंगे ये चीज़ें भी, पेट्रोल डीजल को रिप्लेस कर देगी जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो है। जो हाइड्रोजन है एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, कलरलेस गैस है। हाइड्रोजन का उत्पादन जो किस प्रकार की विद्युत से हुआ है, उसमें जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम तय करता है। ये हाइड्रोजन कलर तय करते हैं कि हाइड्रोजन में न तो गंध है न रंग होता है, बल्कि जो उत्पादन में आधार पर कई प्रकार के होते हैं। रंगहीन गैस है, इससे जो कलर से जो क्यों परिभाषित किया जाता है, इसे कलर से क्यों परिभाषित किया जा सकता है, इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, जनरली हम जो हाइड्रोजन जलती है ना, तो थोड़ी नीली लो के साथ जलती है। अगर उत्पादन में ऐसी विद्युत यूज हो रही है जिसमें जो यूज होने वाली एनर्जी जो अक्षय ऊर्जा है, कौन सी अक्षय ऊर्जा है, तो उसको बोलते हैं, यह रेन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर पावर, तो उसको ऐसी को बोलते हैं हाइड्रोजन, वो जो विद्युत तो ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। जो अक्षय ऊर्जा यूज होती है, रेन्यूएबल एनर्जी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन हाइड्रोजन। अब ब्लू हाइड्रोजन किसे कहते हैं, नंबर 2 हमारा ब्लू हाइड्रोजन जो है प्राकृतिक गैस मीथेन CH4, जब प्राकृतिक गैस को H2 हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और जो उत्पन्न होने वाली CO2 को जो कैप्चर कर लिया जाता है, वो स्टोर करके रख दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं। तो ऐसे भी देख सकते हैं इसको। प्राकृतिक वो गैस क्या होती है हमारी, मीथेन CH4, इसको करा तो ये हमारा H2 प्लस CO2, तो CO2 को क्या कर लिया हमने, कैप्चर कर लिया, CO2 को कैप्चर कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड ब्लू हाइड्रोजन। नेचुरल गैस की जो पानी के साथ अभिक्रिया होती है, तो नेचुरल गैस हमारा, तो ये हो गया H2 प्लस CH4 मीथेन, नेचुरल गैस बोलते हैं, तो इसको H2 प्लस CO2, तो इससे जो ब्लू हाइड्रोजन के निम्न हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारी ग्रे हाइड्रोजन। सेम प्रक्रिया में यदि जो CO2 जो कैप्चर नहीं किया जाए, ये सेम प्रक्रिया है, ये जो हाइड्रोजन और जो मीथेन को, जो इसकी मीथेन मतलब प्राकृतिक गैस की रिएक्शन करी जाए और जो CO2 को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ऊपर छोड़ दिया जाए, तो इसको बोलते हैं हम जो ग्रे हाइड्रोजन। तो CH4 प्लस H2O, तो प्लस H2 प्लस CO2, O2 हमारी ऊपर चली जाएगी, इस बार में हम कैप्चर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारी ब्लैक एंड द ब्राउन हाइड्रोजन। नेक्स्ट ब्लैक और जो ब्राउन हाइड्रोजन, काला और भूरा हाइड्रोजन। काले कोयले से जो हाइड्रोजन बनाई जाए ना, उसे लिग्नाइट को गर्म करके इससे हाइड्रोजन बनाई जाती है, तो इसको ब्लैक प्लस लिग्नाइट, तो ये हो जाएगा H2O। तो कोयले को अत्यधिक ताप पर जो H2 रिलीज होती है, तो CO2 रिलीज होगी, फिर जो ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, कौन सी, ब्लैक और जो ब्राउन हाइड्रोजन। यदि कोई हाइड्रोजन जीवाश्म जो फॉसिल फ्यूल से निर्मित है, तो उसे जो ब्लैक हाइड्रोजन कहते हैं। ब्लैक हाइड्रोजन अच्छी नहीं होती, ग्रीन हाइड्रोजन अच्छी होती है। ग्रीन और जो ब्लू हाइड्रोजन दोनों अच्छे होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से यूज होंगी। और जब नेक्स्ट आती है हमारी पिंक हाइड्रोजन। यदि नाभिकीय ऊर्जा को यूज करने से पहले बिजली बनाए और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी से जो पानी का जो अपघटन किया जाता है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्लस विद्युत और प्लस H2O, तो विद्युत का अपघटन, तो पिंक हाइड्रोजन कहते हैं इसके। पिंक हाइड्रोजन को कभी कभी पिंक हाइड्रोजन के जो रेड हाइड्रोजन भी बोलते हैं इसको, पिंक को कभी कभी लाल हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारी जो टर्क्यू हाइड्रोजन, मतलब मीथेन का जो पाइलेसिस किया जाएगा, तो पाइलेसिस का मतलब है अत्यधिक उच्च ताप पर H2 को हाइड्रोजन के साथ जो सॉलिड कार्बन बनता है, वो जो सॉलिड कार्बन बनेगा जो CH4, यानी कि जो पायरोलाइसिस हुआ है जो H2, पृथ्वी के अंदर जो हाइड्रोजन दबाव हुआ है उसे यदि किसी रिलीज होता है, तो उसे H2 गैस इसे कहते हैं। नाइट्रोजन को जो वैसे है, तो देख सकते हैं इसमें जो हाइड्रोजन कलर द स्पेक्ट्रम्स, द फ्रॉम द ग्रीन पिंक्स ऑन द हाइड्रोजन वी आर रेन्यूएबल्स ऑफ द रेनबो ऑफ द हाइड्रोजन कलर and the different types of the technology and the produce each, but is not the hydrogen is the colorless. Yes, hydrogen is the invisible gas, so are the some were the confusibly in the despite of the colorful
descriptions. There are the visible different of the between the types of the hydrogens. Why a the colorless gas given in the many colorless terms? Green hydrogens, blue hydrogens, brown hydrogens, even the yellow hydrogens. turquoise of the hydrogens and the pink hydrogen. Pink को बोलेंगे जो रेड हाइड्रोजन भी इसी को बोलते हैं. There are the essentially colors that codes the nickname और जो codes के लिए यूज होते हैं with the energy industry and the different between the types of the hydrogen industry के लिए. Depending on the type of the productions used of the different colors and the assigned the hydrogens, but there are the no universal naming conventions. They are the colors definitions many the changing of the times even the between the countries. Why we are the currently used of the blue flames from the gases, so are the color will be a the hydrogen flame be. The industry is not the gist of the consequences of this is the most obvious different of people's we use of the machinings the blue of the flames inside the boilers when the listenings or they are the knobs hopes of the color the hydrogens especially added the radius of the green flame. जो मैंने बताई ये वही चीज़ें हैं जो ब्लू फ्लेम होती है ज़्यादातर नीली लो होती है इसकी. अच्छा व्हाट इज़ द ग्रीन हाइड्रोजन मैंने बता दिया भाई जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं अगर इसको लिए तो जो दैट इज कॉल्ड द ग्रीन हाइड्रोजन इज द one is the production produced and the harmful and greenhouse gases of the emissions greenhouse is the made using the clean electricity surplus the renewable energy sources as the solar हो गया विंड हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का करते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल्स एंड रिएक्शंस स्प्लिट द वाटर कंपाउंड्स द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स एमिट द जीरो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस इसमें जो जीरो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ये जो अच्छी होती है फॉर इन्वायरमेंट के लिए. ग्रीन हाइड्रोजन currently makes the small percentage over the hydrogen because the productions of the expensive just the energy are the wind power and the reduce the price. Green hydrogens will be the downs of the price become the more common. What is the blue hydrogen? Blue hydrogen के बारे में बता दिया मैंने. Blue hydrogen is the produce the mainly the nature gases using the process of the steams of reforming sun the brings of together gas the heated water of from the steams out of the hydrogen but as the carbon dioxide is the by the product इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट बनती है ठीक है ना. दैट इज द मीनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज द कैप्चर वो जो बनेगी उसको कैप्चर कर लेते हैं अगर कैप्चर नहीं करें तो वो दूसरी बन जाएगी फिर. ट्रैप स्टोर एंड द कार्बन सो ब्लू हाइड्रोजन्स आर द समटाइम्स द डिस्क्राइब्ड द आयरन the carbons hydrogens and the steam reforms the produce actually is the creations of the greenhouse gases. What is the grey hydrogen? अगर कैप्चर ना करें इसको तो that is the CO2 को that is the grey hydrogen. Thus currently and the most common is the hydrogen productions. Grey hydrogen created the natural gases the methane using the methanes and reformations and the without capturing the greenhouse gases made the process. What is the black and the brown hydrogen? Using the black and the coal and lignites, brown coal hydrogen making the process. These are the black and the brown hydrogen of the absolute opposite of the green hydrogens. Hydrogens are the spectrums of the most environmentally damaging. This is the just confusing. There are the hydrogen made as the fossil and the fuels. This is the process of the gasifications. Sometimes called the black, brown, and the hydrogen interchangeably. Japan and Australia announced the new brown coals, the hydrogen project recently. This is the product will be the brown coals and Australia and produce the liquefied hydrogens. This is the ship to the Japan and low emission use. What is the pink hydrogen? Pink hydrogen के बारे में बता दिया भाई मैंने भी. पिंक हाइड्रोजन को देख लेते हैं फिर. पिंक हाइड्रोजन इज द जनरेटेड द थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस पावर ऑफ द न्यूक्लियर पावर के लिए में जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है दैट इज कॉल्ड द पिंक हाइड्रोजन. न्यूक्लियर प्रोड्यूस द हाइड्रोजन्स कैन बी द रेफर टू द पर्पल्स हाइड्रोजन्स एंड रेड हाइड्रोजन. इसको पर्पल हाइड्रोजन भी बोलते हैं और रेड हाइड्रोजन भी इसको बोलते हैं. इन द एडिशंस ऑफ द वेरी द हाई टेम्परेचर फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शंस used over the hydrogen productions
producing the streams of the efficient of electrolysis the fusel gas base of the streams and methane reform. व्हाट इज द टोक्यो हाइड्रोजन? टोक्यो हाइड्रोजन का बता दिया मैंने। जो इसमें क्या करते हैं, जो पायलासिस करते हैं, किसा करते हैं, इसके अत्यधिक ताप पर जो इसमें सॉलिड कार्बन बनता है, दैट इज कॉल्ड द दिस इज द न्यू एंट्री ऑफ द हाइड्रोजन कार्बन। वो जो हाइड्रोजन कलर्स चार्ट ऑफ द नहीं है, भाई नहीं है, प्रोडक्शन यस येट ऑफ द प्रोविंस स्केल ऑफ द टोक्यो हाइड्रोजन मेड द यूजिंग द process called the methane pyrolysis and the produce the hydrogen solid carbon बनता है इसका। The feature of the turquoise hydrogen is very valued as it the low emissions hydrogen dependent of the thermal process being the powered of renewable energy and the carbon being the permanently stored or used. What is the yellow hydrogen? Yellow hydrogen is the relatively new phase of the hydrogens made the electrolysis the solar power. टर्क्यू का भी बता दिया मैंने। व्हाट इज द येलो का भी हो गया। व्हाट इज द वाइट हाइड्रोजन? वाइट हाइड्रोजन द नेचुरली ऑफ द जियोलॉजिकल्स ऑफ द हाइड्रोजन्स फाउंडेड द अंडरग्राउंड ऑन डिस्पाइट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द फ्रैकिंग। दिस इज द स्टेजेस ऑफ द एक्सप्लोटिक्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। पृथ्वी के अंदर जो हाइड्रोजन दबा हुआ था ना, उसको जो यदि हम रिलीज करें, दैट इज कॉल्ड द वाइट हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा नया वायु गुणवत्ता डेटाबेस, तो न्यू एयर क्वालिटी डेटाबेस। तो अच्छे से देखते हुए चलना भाई। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो। अप्रैल 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व आकलन स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो वायु की गुणवत्ता का जो आकलन करता है, और इसमें जो वर्ष 2025 तक जो विश्व स्वास्थ्य की बात करी गई है, संगठन का जो पहली अपडेट। प्रमुख बिंदु कौन कौन से? विश्व में 99% जो जनसंख्या है WHO द्वारा निर्धारित मानकों के दायरे में जो बहने वाली सांस जो हमें सांस ले रही है। निम्न और जो मध्यम आय वाले देशों में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो सूक्ष्म कणों में सबसे अधिक जोखिम है। अच्छा, ये क्या है इसमें जो नाइट्रोजन जो, वैसे तो नाइट्रोजन देखो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन डायरेक्ट यूज नहीं करते। इसके लिए हम N2 नाइट्रोजन को जो NO3 नाइट्राइट में बदलते हैं, फिर नाइट्रोजन को जो अमोनिया आयंस में बदलते हैं, फिर जो नाइट्राइट NO2 में, फिर NO3 नाइट्रेट में बदला जाता है। नाइट्रेट को यूज जो पौधे यूज करते हैं, जैसे दलहन के जो प्रोटीन बनाने के लिए, RNA प्लस RNA DNA बनाने के लिए नाइट्रोजन की जो जरूरत पड़ती है। और फिर हम जो दलहन से हम जो मनुष्य के रूप में यूज करते हैं, तो डायरेक्ट हम इसका यूज नहीं करते नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एक लंबी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में प्रोटीन और RNA जो मददगार होता है। नाइट्रोजन और जो फास्फेट जब किसी जलाशय में बढ़ जाते हैं तो उसकी मात्रा में एल्गी ग्रोथ होती है। जब पौधे जो ग्रोथ और जो बढ़ जाती है तो मछली बड़ी संख्या में मौत हो जाती है इसमें। तो न्यू है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजेक्शंस आउटपुट रिपोर्ट 2022। अप्रैल 2022 में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा आउटलुक उपलब्धि प्रौद्योगिकी के आधार पर जो उन प्राथमिकता वाले जो क्षेत्रों को निर्धारित किया जाता है जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है। प्रमुख बिंदु वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा को वार्षिक प्रवर्धन द्विगुना, कोल पावर की पूरी तरह से परिवर्तन करना होगा, जीवाश्म ईंधन के गुणों में जो चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, बुनियादी ढांचे को उत्पन्न करना है, विद्युतीकरण, हरित हाइड्रोजन और जो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से समाधान, ऊर्जा ट्रांजिशन और जो अल्पकालिक एवं जो दीर्घकालिक लक्ष्यों को लगातार ध्यान केंद्रित करना है। अक्षय ऊर्जा के लिए सभी क्षेत्रों के लिए व्यापक स्तर पर जो बढ़ाना है ताकि कुल क्षेत्र में इसकी जो हिस्सेदारी 14% से बढ़कर 2030 तक जो 40% तक पहुंच जाए, और 1.5 जो डिग्री सेल्सियस को लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिजली क्षेत्र को जो 2050 तक पूरी तरह जो कार्बन मुक्त करना है। सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा को बढ़ाना है। ये IRENA का जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और मिशन
द सपोर्टिंग ऑफ द कंट्री दे आर द ट्रांजेक्शंस ऑफ द सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर्स। इसमें जो 167 मेंबर्स की कंट्री है, ये ऑफिशियल इसका डाटा है। India is the place of the leading the energy transformations of center of the excellence of knowledge innovations globals of renewables in network of the hubs sources the advisory support of the country। एक अंतर सरकारी संगठन है, 2009 में इसको जो बॉन जर्मनी में स्थापित किया गया था। सदस्य जो इसमें जो 167 हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको 167 कर लो। भारत जो संस्थापक सदस्य है, इसमें मुख्यालय अबू धाबी यूएई में है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, नेशनल वाटर अवार्ड 2022। अप्रैल 2022 में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। ये शुरुआत 2018 में हुई। जल प्रशासन मंत्रालय क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश और राजस्थान तमिलनाडु पर पहले पे जो क्रम से पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे राजस्थान है, थर्ड पे जो हमारा तमिलनाडु है। तो इस तरह से दिए गए हैं भाई। ये भारत की जो पहली स्टील स्लॉग रोड्स, इंडिया द फर्स्ट स्टील स्लॉग रोड। तो अप्रैल 2022 में गुजरात से जो गुजरात के सूरत में जो नीति आयोग जो वैज्ञानिक एवं जो औद्योगिक अनुसंधान CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान CRRI और जो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय जो आरसेल मित्तल निप्पन स्टील AMNS द्वारा लाभ है। इसके जो निर्माण लागत में अन्य सड़क की जो तुलना में औसत जो 30% की कमी है, मोटाई जो 30% कम है इसकी, जो मोटी जो बनेगी, और अधिक जो स्थायी और जो मजबूत होगी, पर्यावरण के जो अनुकूल होगी, हरित गैस उत्सर्जन और जो कार्बन जो फुटप्रिंट से भी नियंत्रित है। स्टील उद्योग में निकलने वाले अपशिष्ट से उचित प्रबंध है। उनसे निकलता है जो स्टील उद्योग से जो प्रतिवर्ष जो औसत 20 मिलियन टन जो अपशिष्ट निकलता है। वर्ष 2030 तक जो 300 मिलियन टन जो स्टील उत्पादन का लक्ष्य है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा राज्य ऊर्जा पर जलवायु सूचकांक स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स। ये अप्रैल 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। और जो ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा खपत, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार के लिए प्रयासों के आधार पर जो राज्यों की रैंकिंग, शीर्ष राज्य गुजरात है, फिर केरल है, फिर पंजाब है। छोटे राज्यों में गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। सबसे नीचे जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड है। असंतोष प्रदर्शन है इनका। और मापदंड है डिस्कॉम प्रदर्शन, ऊर्जा पहुंच और जो ऊर्जा विश्वसनीयता और स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण स्थिरता, नई पहल। अच्छा, कैटेगरी और जो SCI स्कोर कौन कौन सा है। द फ्रंट रनर रिपोर्टर टॉप 1/3 के लिए। द कंपोजिट जो इसमें आ जाएगा स्कोर जो इक्वल टू और ग्रेटर देन जो 46 है। और अचीवर और मिडिल के लिए 1/3 के लिए इसमें जो 30 से 46 स्कोर है। और एस्पिरेंट के लिए लो 1/3 के लिए जो लो और जो लेस देन 30। यहाँ जो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 अप्रैल 2022 के लिए विश्व पवन ऊर्जा परिषद 2021 में पवन ऊर्जा का सबसे जो अच्छा वर्ष रहा, लेकिन पवन ऊर्जा को प्रतिष्ठानों को बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्ष 2021 में 93.6 गीगावाट क्षमता स्थापित करेगी, जबकि 2020 में 95.3 मेगावाट थी। पवन ऊर्जा की जो संचयी क्षमता बढ़ाकर जो 837 गीगावाट के लिए गई है। भारत जो पवन ऊर्जा दक्षता में 30% 2020 की तुलना में की वृद्धि की गई है। तो इस जब से किया गई हमने जो कंपेयर किया है 2020 से किया गया। और 2021 में जो 1.45 गीगावाट पवन ऊर्जा जोड़ा गया है। भारत जो टरबाइन घटक निर्माण एवं जो निर्यात के लिए एशिया में प्रमुख केंद्र के रूप में है। भारत का जो वर्ष 2030 तक 140 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। रूस यूक्रेन संकट के दुनिया के लिए दिखा दिया है कि वह अभी भी ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भर है। ये हमारा ग्लोबल विंड एनर्जी जो काउंसिल, आवर मिशन ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड्स ऑफ द एसोसिएशन विंडो ऑफ द पावर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन उपलब्धता में असंतुलन। तो ये देखते हैं भाई। अच्छा, इनबैलेंस ऑफ द नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी। नाइट्रोजन भाई देखो, वैसे तो हमारे जो सबसे ज़्यादा है 78% है वायुमंडल में, जबकि जो इसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसीलिए पहले नाइट्रोजन को नाइट्रोजन N2 है हमारी, N2 को कन्वर्ट करते हैं हमारे NO3 में। NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। और फिर नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन को पहले इसके लिए पहले NH4 अमोनिया में आयन में बदलते हैं H+ आयन, ठीक है। फिर जो इसको इसको बदलते हैं हम जो NO2 में, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, और नाइट्राइट को बोलते हैं फिर NO3 में, NO3 बोलते हैं हम नाइट्रेट, नाइट्रेट में फिर अच्छा नाइट्रेट का जो NO3 यूज पौधे यूज करते हैं इसका जो, पौधे में प्रोटीन बनाने में यूज करते हैं जो, प्लस RNA और DNA में यूज करती है, जरूरत पड़ती है इसके जो। अब इसका जो है हम दलहन के यूज करते हैं, मनुष्य फिर यूज करने के बाद दाल खाता है जैसे, तो इसको यूज कर लेता है। कोई भी डायरेक्ट जो नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकता। नाइट्रोजन लंबी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में जो प्रोटीन RNA और DNA बनाने में जो मददगार है। नाइट्रेट सल्फेट जो किसी जीवाश्म से बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे एल्गी जो ग्रोथ रुक जाती है। तो यहाँ पे ये हमारा अप्रैल 2022 की डाउन टू अर्थ में जो प्रकाशित रिपोर्ट है। वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन की उपलब्धता में असंतुलन है। 20 स्थानों पर जो नाइट्रोजन की जो अधिकतम है, कुछ स्थानों पर कमी है। असंतुलन के कारण कौन कौन से हैं? CO2 में बढ़ते हुए स्तर और जो अन्य वैश्विक परिवर्तन के तथा जो रोगाणु नाइट्रोजन की मांग को वृद्धि और उच्च CO2 जो सांद्रता संपर्क में आने पौधे तेजी से बढ़ते हैं। पौधे में CO2 का स्तर जो नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधे में नाइट्रोजन की मांग के लिए वृद्धि, वनों में लगने वाली अग्नि और ग्लोबल वार्मिंग के कारण मृदा और जो नाइट्रोजन की मात्रा में बढ़ाने के कारण ध्यान नहीं दिया जाना। नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों तथा उपयोग जीवाश्म आदान के दहन और जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए जैविक रूप से जो उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि। नाइट्रोजन में असंतुलन के परिणाम, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजन इम्बैलेंस, कीट विनाश, इंसेक्ट ऑफ द एक्वेपिलिस। तो ये हमारा जलवायु परिवर्तन, कीटनाशक उपयोग, प्रकाश प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियां, कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण जो हर साल पृथ्वी में लगभग जो हमारे 1 से 2% जो कीट समाप्त हो जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी से पौधे की जो CO2 जो अवशोषित करने की क्षमता सीमित होती है, और जो जलीय निकायों में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण जो यूट्रिफिकेशंस और जो एल्गी जो परफोस्टन और जो भूजल में नाइट्रोजन का उच्च स्तर मनुष्य में आंत के कैंसर की जो गर्भपात के कारण, तो सारी चीज डिड यू नो। तो ये देखो इस तरह से फर्टिलाइजेशन रन ऑफ, तो ये हमारा नाइट्रोजन के जो फास्फेट जब किसी जलवाष्प में बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे जो एल्गी ग्रोथ होती है, तो पौधे में जो ग्रोथ रुक जाती है और मछली को भी जो बड़ी संख्या में जो हमें मौत हो जाती है। तो ये मर रही है ना, तो ये ब्लैक सनलाइट, तो ये है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं जो यहाँ से, और जो अगर यहाँ से प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये NO3, NH3, NH4। नाइट्रोजन असंतुलन के परिणाम, नाइट्रोजन स्टेन अमोनिया हेतु जो नाइट्रोजन गैस, नाइट्रीकरण जो अमोनिया से नाइट्रेट और जो नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस में करा दिया मैंने। देश की जो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, कंट्री इज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो ये हमारी अप्रैल 2022 में जम्मू में सांबा जिले की पहली जो पल्ली पंचायत का पूर्णतः जो सौर ऊर्जा से संचालित है, कार्बन न्यूट्रल जो शून्य कार्बन CO2 उत्सर्जन। IPCC की रिपोर्ट, IPCC न्यू रिपोर्ट मार्च 2022 में छठी जो आकलन रिपोर्ट का दूसरा भाग है, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस ऑफ द बेसिस। रिपोर्ट की मुख्य बातें, वैश्विक आबादी की जो 45% से अधिक लोग जो जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में, और भारत में जो संवेदनशील हॉटस्पॉट के रूप में है। भारत में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शहरों में समुद्र के स्तर पर जो वृद्धि और जो हीट वैक्स जैसे जलवायु आपदाओं को जोखिम, एग्जाम्पल मुंबई में समुद्र के स्तर में वृद्धि और बढ़ जाना और जो जोखिम, जबकि जो अहमदाबाद में हीट वैक्स का खतरा है। जलवायु परिवर्तन में एशिया के जो उपोष्ण कटिबंधीय और जो मलेरिया डेंगू जैसे वेक्टर जनित जल रोगों में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो कुपोषण, एनर्जी संबंधी बीमारियों के यहाँ पे कितनी मानसिक विकारों में वृद्धि है। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ कई जो अन्य आपदाओं के 2 अलग दशकों में विभिन्न प्रकार के हिस्सों में उभरने की संभावना है। कई जलवायु खतरे एवं जो घटित होंगे और जलवायु और गैस जलवायु जोखिम परस्पर क्रिया करेंगे, जिससे जो सभी को खतरा है। द इंटरगवर्नमेंटल पैनल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, IPCC was created to provide the policymakers the regular scientific assignments of climate change। तो ये है संयुक्त राष्ट्र
की जो आधिकारिक पैनल 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन प्लस यूएनईपी द्वारा स्थापित है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 2007 में शांति नोबेल पुरस्कार 195 मेंबर है इसके। न्यू स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022, ये हमारा स्टेट इंडिया रिपोर्ट 2022। मार्च 2022 में सेंटर फॉर द साइंस एंड द एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, स्वास्थ्य एवं खाद्य प्रणाली की केंद्रीय रिपोर्ट ऊर्जा, उद्योग, आवास, प्रदूषण, अपशिष्ट, कृषि, ग्रामीण विकास जैसे पहलुओं पर जो सम्मिलित है। रिपोर्ट की बातें हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य वो 2022-2023 तक जो GDP में लगभग जो 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो बढ़ाना है, और जो लेकिन जो वर्ष 2022 तक जो अर्थव्यवस्था केवल जो 2.5 मिलियन टन का अमेरिकी डॉलर तक ही बढ़ पाई है। वर्ष 2022-2023 तक जो महिला श्रम बल भागीदारी का जो कम से कम 30% से बढ़ाने का लक्ष्य है। वर्ष 2022 और 2020 तक जो महिला श्रम जो बल भागीदारी जो 17.3%, और वर्ष 2020-2023 तक जो सभी पाइपों से जो सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, किंतु अभी तक लक्ष्य को 45% ही प्राप्त हो चुका है। यह कृषि परिवार की जो औसत आय और जो आय उत्पादन में होने वाली आय को हिस्सा जो 2018-2017 में 37%, जबकि 2012 और से 13 में जो 48% था। शहरों में जो PM 2.5 से स्तर से 50 माइक्रोन प्रति क्यूबिक मीटर कम करने का लक्ष्य है, किंतु जो वर्ष 2020 में जो लॉकडाउन के दौरान जो PM 2.5 की मात्रा 23 जो 50 माइक्रोन प्रति घन मीटर अधिक है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार जो भौगोलिक क्षेत्र में 33.53% पर भी वन बढ़ने के क्षेत्र का लक्ष्य है, किंतु वर्ष 2020 तक जो भारत का वन जो आच्छादित क्षेत्र 21.6% है, और वर्ष 2022 तक जो 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, तो इसमें आ जाएगा हमारा ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है, किंतु लक्ष्य को जो केवल 56% तक ही प्राप्त हुआ है। भारत जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो अपनाई गई सतत विकास को प्राप्त करने में 100 SDG गोल में 120वें स्थान पर है। SDG का लक्ष्य 2030 है। भारत का झारखंड और बिहार सबसे अंतिम है। केरल सबसे पहले स्थान पे है। जो SDG में पहले स्थान पे केरल है, बिहार और झारखंड सबसे अंतिम स्थान पर, तमिलनाडु और हिमाचल तमिलनाडु दूसरे पे है, हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पे है। इसमें दोनों दूसरे पे हैं इसमें, और यूटीज में चंडीगढ़ पहले पे है, दिल्ली और नगर जो दूसरे स्थान पर है, लक्षद्वीप। तो ये हमारे ये गोल है भाई, सस्टेनेबल गोल्स डेवलपमेंट। भाई पहला जो हमारा है जो पॉवर्टी है, दूसरा हमारा जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड द वेल बिगिनिंग्स थर्ड है हमारा, फोर्थ है हमारा जो इक्वलिटी एजुकेशन इक्वलिटी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड द सस्टेनेशन, और जो सेवन हमारा जो अफोर्डेबल्स एंड द क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड द आठवां जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारा, नाइन्थ हमारा इंडस्ट्रियल इनोवेशंस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, 10वां है हमारा रिकॉर्ड इन इनक्वलिटीज, रिड्यूस द इनक्वलिटीज जो किसी भी तरह की असमानता को जो समाप्त करना, सस्टेनेबल सिटीज एंड द कम्युनिटीज, और जो हमारा 12 है 12वें नंबर का है हमारा रेस्पॉन्सिबल ऑफ द कंजप्शन ऑफ द प्रोडक्शंस, ये हमारा जो एक बेहतर तरीके के लिए खपत और उत्पादन के लिए जो प्रोडक्शन के बीच में संतुलन बनाना, और 13वां है हमारा जो क्लाइमेट एक्शन, 14वां है हमारा लाइफ बिलो वाटर, और 15वां है हमारा जो लाइफ ऑन द लैंड, और 16वां पीस एंड द जस्टिस स्ट्रॉन्ग द इंस्टीट्यूशंस, और 17वां हमारा जो पार्टिसिपेशन फॉर द गोल्स। तो देख लेते हैं पहला हमारा कि भाई गोल में SDG में पहले गरीबी है, फिर दूसरा भुखमरी है, तीसरा हमारा अफोर्डेबल जो हेल्थ है, फोर्थ है हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, फिफ्थ हमारा जो लैंगिक समानता है, जल है हमारा छठे नंबर पे, 7वें पे जो क्लीन एनर्जी है, 8वें पे इकोनॉमिक ग्रोथ है, 9 पे जो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, 10वें पे जो रिड्यूस द इक्वलिटीज़ है, 11वें पे सस्टेनेबल सिटीज़ है, 12वें पे जो प्रोडक्शन है, 13वें पे जो क्लाइमेट चेंज है, 14वें पे जल है, 15वें पे ज़मीन है, 16वें पे शांति है, और 17वें पे पार्टनरशिप है। तो ये हमारे अच्छे से याद कर लेना। अच्छा, इसके ट्रिक भी याद कर सकते हैं। फिर 17वें पे जो पार्टिसिपेशन है, 16वें पे जो आंकड़ा अच्छा नहीं होता तो क्लाइमेट चेंज को डाला गया है, 14वें पे पानी है, 15वें पे ज़मीन है, 16वें पे शांति है, 17वें पे पार्टिसिपेशन है, और 5वें में लैंगिक समानता है, 10वें पे जो हर प्रकार की समानता की रखा गया है,
और पहले पे गरीबी, दूसरे पे भुखमरी, तीसरे पे स्वास्थ्य, चौथे पे एजुकेशन। एजुकेशन हमारे फोर्थ पे है। 5 में जेंडर इक्वलिटी है। छठे पे क्लीन जो जो ये है छठा छठा हमारा क्या है, ये जो क्लीन सस्टेनेबल वाटर की बात की गई है। 9 पे जो ABCD जो 9 अक्षर पे आई आता है तो इंडस्ट्री ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर। और 7 पे जो सूर्य किरण जो 5-7 किरण है तो अफोर्डेबल एनर्जी। और 8वें पे इकोनॉमिक ग्रोथ। 11वें पे जो सस्टेनेबल सिटीज़। और 12वें पे जो सोच को समझना और डिड्यूस करना, कंसेप्शंस। और पर दो नेक्स्ट हमारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी। मार्च 2022 की जो IQ एयर का जो समावेशी 2000 वर्ष 2021 की जो वैश्विक गुणवत्ता रिपोर्ट का अवलोकन है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु हैं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रदूषित राजधानी शहर है। इसके बाद जो ढाका बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के बाद जो प्रदूषित शहर देश हैं ये। सबसे कम प्रदूषित में जो पुर्टो रिको। चीन का जो होटन शहर विश्व में सबसे प्रदूषित शहर है। और होटन के बाद जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। तो ये देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें। भारत के जो संदर्भ में मुख्य रिपोर्ट के जो बिंदु हैं, जो नई दिल्ली वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 की जब 15% की वृद्धि की गई है। और दिल्ली 10% से अधिक प्रदूषित। और जो विश्व की जो प्रदूषित राजधानी है गाजियाबाद विश्व का दूसरा और भारत का जो पहला प्रदूषित शहर है। इसके बाद जो बुलंदशहर, बिसरा, जलालपुर, भिवाड़ी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जो कानपुर और लखनऊ है। वर्ष 2021 के लिए उत्तर भारत में भारत के जो शहरों की तुलना में दक्कन के शहरों में बेहतर गुणवत्ता है। वर्ष 2021 के लिए कृषि अपशिष्ट की घटना 40% तक बढ़ गई है। हालांकि भारत में प्रत्येक शहर में वर्ष 2019 तक पहले की तुलना में जो वायु गुणवत्ता सुधार है। और 63% शहरों में जो 2020 की तुलना में जो प्रत्यक्ष सुधार है। क्या है IQ एयर समूह? एक स्विस और जो गैर संगठन है जो पार्टिकुलेट्स मैटर PM 2.5 सांद्रता के आधार पर गुणवत्ता के स्तर को मापता है। UNEP की जो नेक्स्ट हमारा वार्षिक फेंटर रिपोर्ट 2022 नॉइज ब्लेजेस एंड द मिसमैचेस। जो फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वार्षिक फेंटर रिपोर्ट 2022 औपचारिक नाम है नॉइज ब्लेजेस एंड द मिसमैचेस। चौथा संस्करण है भैया। क्या है फ्रंटियर रिपोर्ट में मुख्य कारण जो पर्यावरण समस्या से और जो समाधान। विगत वर्षों में जो पर्यावरण की वैश्विक स्थिति के कारण जो आगामी पर्यावरण चुनौतियों को जो रेखांकित करना। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, प्रमुख बिंदु क्या है? उभरती हुई पर्यावरण चिंता और ध्यान आकर्षित करना, जिसमें क्षेत्रीय और जो वैश्विक विध्वंस से प्रतिशोध की जो संभावना है इसमें शीघ्रता से हल नहीं किया गया है इसको। रिपोर्ट में मूल 3 प्रकार के जो पर्यावरण समस्याओं का उल्लेख है। ध्वनि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के जो वनाग्नि और जैविक जीवन के जो चक्र में परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण जो जंगलों में आग, जो बारहमानता वृद्धि, भविष्य में इस प्रकार की प्रवृत्ति और जो अधिक बढ़ने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो पादपों और जीवों के जैविक चक्र में नकारात्मक परिवर्तन। व्हाट इज द, अब देखते हैं ना, फेनोलॉजी। किसी जीव का और जलवायु का जो मौसम परिवर्तन का जो पर्यावरण के प्रति कितना प्रक्रिया होती है, दैट इज कॉल्ड द फाइलोन या फाइनोलॉजी। The phylogeny study of the livings of the organisms response of the seasonals and the climate changes. They are the environment. This is 5/1987 की है, फिर ये मई 2/1987 का है। तो ये changes. The variations on the layer of the during the sunlight, the participation temperature, online controlling factor. तो ये हमारा जैसे देखो ये न्यूट्रोफिल, यहाँ पे सोइल, यहाँ पे ये फिर इस तरह से ये चेंज होता रहता है पूरा। 2022-2016 में मध्यम औसतन 423 मिलियन हेक्टेयर भूमि यूरोपीय संघ के आकार के लगभग जल गई है। और वनों के आग के कारण उत्पन्न जो ब्लैक कार्बन अन्य प्रदूषक के रूप में दूषित ग्लेशियर्स को पिघलने की तेज गति, भूस्खलन और जो वर्षा वनों की जो कार्बन सिंक में परिवर्तन। न्यू काजीरंगा नेशनल पार्क है भाई। ये कार्बन उत्सर्जन काजीरंगा नेशनल पार्क में
काजीरंगा नेशनल पार्क्स एंड द कार्बन इमिशंस। फरवरी 2022 की है। एग्रीकल्चर एंड द फॉरेस्ट जो मेथोलॉजी इस पत्रिका में अध्ययन प्रकाशित किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क द्वारा अवशोषित कार्बन और जो उत्सर्जन कार्बन की मात्रा का संतुलन। पिछले वर्ष जो अमेजन वर्षा वनों में जो इस प्रकार का जो परिणाम है। प्रमुख बिंदु पृथ्वी विज्ञान और जो मंत्रालय 2015 में जो मैक्टरफ्लेक्स इंडिया परियोजना के तहत जो अध्ययन के लिए काजीरंगा एवं टावर स्थापित किया गया। वो टावर CO2 के स्तर और जो जलवाष्प सांद्रता की निगरानी के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों से लैस था। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कार्बन उत्सर्जन अधिक मात्रा में प्रमुख कारणों से जो बैक्टीरियाई प्रभाव, पार्क में जो मिट्टी के उन बैक्टीरियाई अधिकता एवं जो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन, साथ में जो जल का जो क्षेत्र वर्ष के रूप में जो अधिक समय में मेघाच्छित रहना और जो पेड़ों की जो प्रकाश के साथ जो संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधित होना, उसका कार्बन अवशोषण करने की क्षमता। प्रभाव अध्ययन के रूप में जो ग्लोबल वार्मिंग का जो उन क्षेत्रों पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो पर्यावरणीय संतुलन के लिए अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्पष्ट है कि यदि कोई बड़े वन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन भूमिका में असंतुलन ग्लोबल वार्मिंग को दर को बढ़ाने में अधिक है। डू यू नो वन कार्बन का अवशोषण कैसे करते हैं? वन मुख्य रूप से जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन का अवशोषण करते हैं। इसका उपयोग वन अपने जो जीवों के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। तो एनर्जी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो फूड से या ऑक्सीजन जुड़ी हो, तो वाटर फ्रॉम द सॉइल। फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस में भी फिर प्रॉब्लम आती है यदि सही नहीं है तो। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी जो और डीप होलू नदी है। 1947 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। 1974 में दिया गया। 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थलों की सूची में सम्मिलित है। 2007 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा जो महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता है। प्रमुख प्रजातियां राइनो, हाथी, रोयन, बंगाल टाइगर, एशियाई जल भैंस। विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे जो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं। असम में ही जो पोवित्रोरा अभयारण्य विश्व के एक सींग वाले गैंडे के लिए सर्वाधिक घनत्व। भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड और बांदीकुई नेशनल पार्क जो कर्नाटक तीसरा जो अधिक टाइगर रिजर्व संख्या वाला स्थान है। 2020 में जो काजीरंगा देश का पहला नेशनल पार्क है जिसमें जो वन्य जीव के लिए सैटेलाइट फोन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा भारत के 2 नए रामसर स्थल, तो कौन कौन से हैं इसमें? 2 फरवरी को जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया। खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। भारत के अब कुल जो 49 रामसर स्थल हैं। वर्ष 2021 में 4 नए रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्थलों में मान्यता है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में और वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। ये भी 4 हो गए। इसलिए क्या होती है भाई आर्द्रभूमि? स्थायी रूप से प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल में डूबा क्षेत्र जो उसको बोलते हैं जल या स्थल में संक्रमण क्षेत्र जो जल में स्थित जो मौसम एवं स्थायी पारिस्थितिक तंत्र को। इसमें मैंग्रोव, दलदली नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, बाढ़ के जंगल, चावल खेत और प्रवाल भित्तियां, समुद्र क्षेत्र 6 मीटर तक कम ऊंचे वाले क्षेत्र जो सारे आते हैं। इसके अलावा जो निर्मित आर्द्रभूमि जैसे अपशिष्ट जल उपचार तालाब आदि जलाशय सभी आते हैं। आर्द्रभूमि का महत्व क्या है? कुल भूभाग पर जो 6% भारत और जो जानवरों की जो सभी जो 40% प्रजाति आर्द्रभूमि है। आर्द्रभूमि एक प्रकार के जो विशिष्ट प्रकार का जो पारिस्थितिक तंत्र है। जैव पारिस्थितिक एक महत्वपूर्ण अंग है। जलीय एवं स्थलीय जीव की विविधता को मिलाने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य को स्थापित प्रचुरता और जो समृद्ध परिस्थितियों में तंत्र है। बायोलॉजिकल सुपर मार्केट है। किडनी ऑफ द लैंडस्केप बोलते हैं इसको। उपयोगी वनस्पति एवं औद्योगिक पौधों के उत्पादन में सहायक है। ये आजीविका एवं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। रामसर कन्वेंशन, द कन्वेंशन ऑफ द वेटलैंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए अंतर सरकारी संधि 1971 के ईरान में रामसर में अंगीकृत एवं 1975 से लागू किया गया।
विशेष रूप से पारिस्थितिक तंत्र को कम करने वाली पहली वैश्विक पर्यावरण संधि जो आंध्रभूमि दिवस जो 2 फरवरी को हर 3 वर्ष में जो कोप सम्मेलन भारत द्वारा जो 1982 में जिस संधि पर जो हस्ताक्षर जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर संधि के तहत जो आर्द्रभूमि स्थानों की सूची वह आर्द्रभूमि सम्मिलित जिसमें जो तकनीकी विकास और जो प्रदूषण अथवा जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन वर्तमान में भारत की 2 आर्द्रभूमि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, लोटक झील मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा में और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हटा दिया गया है। वीडियो 9 भारत की कुल कितनी रामसर साइट है? 49 है। सबसे छोटी जो वेटलैंड रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, सबसे बड़ी जो वेटलैंड जो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। 3 प्रकार के संगठन है वेटलैंड इंटरनेशनल 3 प्रकार से स्थापित है जो इंटरनेशनल द वाटरफॉल ऑफ वेटलैंड्स रिसर्च ब्यूरो 1954 में, द एशियन वेटलैंड ब्यूरो AWB 1983, वेटलैंड फॉर द अमेरिकन 1989 में। एक ही क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक प्रकृति में होने वाले इस संगठन को द्वारा जो 1991 वेटलैंड इंटरनेशनल की स्थापना वेटलैंड इंटरनेशनल आर्द्रभूमियों के जो संरक्षण और जो एकमात्र गैर सरकारी और जो गैर लाभकारी संस्था है। मुख्यालय नीदरलैंड में है इसका। नेक्स्ट हमारा फ्लाइज एज द मैनेजमेंट ऑफ द यूटिलाइजिफिकेशन जेसन्स मिशन जनवरी 1922 में इंटरनेशनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशनल द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा फ्लाई एस मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन मिशन का गठन करने का निर्देश किया दिया गया है। केंद्र सरकार का जो फ्लाई एस प्रबंधन के निर्देश के बावजूद सरकार के इस कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है, अतः सरकार को फ्लाइस मैनेजमेंट यूटिलाइजिफिकेशन मिशन का जो गठन करना चाहिए और फ्लाई एस विज्ञान तरीके से निस्तारण किया जा सके। मिशन के तहत जो उद्देश्य फ्लाई एस और इससे संबंधित मुद्दों के लिए प्रबंधन और जो निपटान के लिए समन्वय निगरानी करना, फ्लाई एस जो वार्षिक स्टॉक के लिए निपटान की जो निगरानी करना। मिशन का नेतृत्व जो संयुक्त रूप से जो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय के केंद्रीय कोयला और जो बिजली मंत्रालय के सचिव, मिशन के जो राज्यों के मुख्य सचिव के द्वारा, केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्रालय का जो सचिव नोडल एजेंसी। फ्लाई एस क्या है? कोयला एवं संयंत्रों से मुक्त होने वाला एक प्रकार जो अपशिष्ट प्रदूषक है। सीमेंट, सड़क और जो जैसी निर्माणकारी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है। सीसा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, जस्ता आदि के लिए प्रदूषक है। वर्तमान में जो लगभग जो 63% जो फ्लाई एस का उपयोग किया जाता है, भविष्य में इसे बढ़ाकर जो 100% करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन है ईंधन के रूप में कोयले के उपयोग में होने वाले जो प्राप्त जो फ्लाई एस के क्या है? तो फ्लाई एस एक जो भवन निर्माण में ईंटों के लिए उत्पादन में किया जा सकता है। फ्लाई एस का जो कंक्रीट, कुछ पोर्टलैंड, सीमेंट और स्थापने रिवेंट के रूप में किया जा सकता है। फ्लाई एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड से बना होता है और उसमें जो कोई विषाक्त टॉक्सिक नहीं होता। तो हमारा इसमें जो 1 और 2, 1 और 3 और 3 ये हैं, इसमें हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है। 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा बाघ संरक्षण एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये हमारा एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस टाइगर कंजर्वेशन। जनवरी 2022 मलेशिया सरकार द्वारा ग्लोबल टाइगर्स फोरम द्वारा चौथा जो एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम और जो बाघ संरक्षण प्रतिबंधों की समीक्षा को लेकर शिखर सम्मेलन भारत 2022 के अंत में जो व्लादिवोस्तोक के होने वाले जो ग्लोबल जो टाइगर समिट के लिए नई दिल्ली में घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए टाइगर रेंज के दोनों देशों के लिए सुविधा प्रदान करेगा। नई दिल्ली घोषणा पत्र 2010 में नई दिल्ली में प्री टाइगर समिट बैठक आयोजन, ग्लोबल टाइगर रिपोर्ट समिट के लिए बाघ संरक्षण के लिए मसौदा घोषणा को अंतिम रूप दिया गया। वीडियो 9 भारत में जो लक्षित 2022 तक 4 साल पहले 2018 में जो बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भारत में 51 टाइगर रिजर्व 4.3 मिलियन मानव दिवस रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। टाइगर रिजर्व के लिए मुख्य क्षेत्र में जो स्वैच्छिक और जो गांव और निवास को बढ़ावा दिया जा रहा है। वीडियो 9 वैश्विक टाइगर फोरम स्थापना 1993 में उद्देश्य सभी प्रकार के जो परस्पर सहयोग और बाघों की सुरक्षा। वैश्विक टाइगर फोरम के लिए वॉच कार्यक्रम चलाया जाता है जो एम स्ट्रॉम्स
मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ टाइगर जो इंसेटिव प्रोटेक्शन ऑफ द इकोलॉजिकल स्टेटस 2010 में, और WWF ऑफ द जूलॉजिकल सोसाइटी लंदन द्वारा जो विकसित किया गया है लक्ष्य गस्त नियमित और अंतराली मांसाहारी जीवों की प्रवृत्ति और दशा को मूल्यांकन करना, पूर्ण पर्यावास प्रवर्तन और जो निगरानी रखना, मानवीय दबाव को मूल्यांकन करना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वर्ष 2005 में पर्यावरण मंत्रालय के अधीन जो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण NTC ये का गठन वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत संचालित है। संरचना अध्यक्ष जो हमारा केंद्रीय पर्यावरण एवं जो जलवायु मंत्री, सदस्य जो 1 राज्यसभा 2 लोकसभा, और विशेषज्ञ अन्य जो जीव संरक्षण आदि जो कल्याण सचिव। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट टाइगर WWF इंटरनेशनल सहयोग से 1 अप्रैल 1973 में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रयोग की गई है। उद्देश्य से जो समुचित सुरक्षा और जो प्रबंधन के लिए जो माध्यम से बाघों की संख्या में वृद्धि करना केंद्रीय ये परियोजना है। टाइगर की रेंज में कंक्रीट भारत के लिए बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, रूस, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये पढ़ेंगे जो वेयर आर द वर्ल्ड टाइगर 113 टाइगर रेंज कंट्रीज एशिया में 13 हैं। हरित ऊर्जा गलियारा मंजूरी, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर अप्रूव्ड। जनवरी 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल अंतर्राष्ट्रीय पारेषण प्रणाली इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के जो हरित ऊर्जा गलियारा को दूसरे चरण में मंजूरी 2021-2022 में जो 2025 से 2026 के बीच में लागू। 7 राज्यों में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में 10,750 किलोमीटर की जो पोषण लाइन है जो ट्रांसमिशन लाइन्स का निर्माण। परियोजना का महत्व क्या है? वर्ष 2030 में 450 गीगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा को मदद करना, दीर्घकालीन ऊर्जा के लिए मदद करना, और ऊर्जा एवं अन्य संबंधी क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष रूप में रोजगार। जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021, दिसंबर 2021, वैश्विक जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 में प्रस्तुत संशोधन में जो राष्ट्रीय हितों के समझौता बिना किसी कुछ प्रावधानों के अपराध से मुक्त करने और जो अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्य के उपयोग से जो जैविक और संसाधन के लिए FDI का प्रयास। प्रमुख बिंदु पेटेंट को प्रोत्साहित करना, भारतीय शोधकर्ताओं के लिए पेटेंट की प्रक्रिया को कारगर बनाना, और जो देश में जो क्षेत्रीय पेटेंट को जो केंद्रीय पेटेंट खोलना। ये जो है क्षेत्र मतलब जो ग्राम बस्ती जो मतलब उनके जो प्रॉपर लेवल उस पे जो भारतीय जो चिकित्सा प्रणाली को बढ़ाना, भारत में जो उपलब्ध जैविक संसाधनों के उपयोग में जैविक ट्रैकिंग, पेमेंट, आवेदन की प्रक्रिया को हस्तांतरण और सुविधा करना, और जो स्थानीय समुदाय के विशेष रूप से औषधि मूल्यांकन का प्रयोग करने के लिए सक्षम बनाना, किसानों के लिए औषधीय पौधे के लिए खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, और जैविक विविधता को अनुसंधानों से विदेशी निवेश का अनुमति। नेक्स्ट हमारा पश्चिमी घाट के लिए कस्तूरी समिति, कस्तूरी रंगन कमेटी इन द वेस्टर्न घाट ऑन वेस्टर्न घाट। दिसंबर 2021 में कर्नाटक सरकार द्वारा पश्चिमी घाट कस्तूरी रंगन जो समिति की रिपोर्ट के लिए असहमति। मुख्य कारण जो कस्तूरी समिति की रिपोर्ट पश्चिमी घाट में कुल जो क्षेत्रफल 37% को पारिस्थितिक तंत्र से जो संवेदनशील क्षेत्र करने का प्रस्ताव रखा। कर्नाटक सरकार की राय में जो इस क्षेत्र में जो आजीविका जो प्रतिकूल प्रभाव है। वीडियो नो गाडगिल समिति 2011 में जो पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर जो पश्चिमी घाट के लिए 3 पर्यावरण संवेदनशील जोन है जो ESBZ1, इसमें जो इस प्रकार की जो मानवीय गतिविधियों को निषेध है, सभी प्रकार की ऊर्जा संचरण का विरोध है, बड़े बांधों का जो निर्माण की जो मनमाही। 2016 में आया क्वेश्चन है। कभी कभी समाचार पत्रों में आने वाली गोडवेल समिति का जो और जो कस्तूरी रंगन समिति का संबंध है संवैधानिक सुधारों से, गंगा एक्शन प्लान से, नदियों जोड़ों से, और पश्चिमी घाट के संरक्षण से। तो पश्चिमी घाट संरक्षण इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कस्तूरी रंगन समिति 2013 पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर ESZ का श्रेणीगत विभाजन न करते हुए जो पश्चिमी घाट के जो 37% से अधिक ESB जो घोषित करना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अनुमति, बड़े बांधों को निर्माण को मनमाही, स्थानीय समुदाय के विशेष रूप से जो औषधि मूल्य का प्रयोग करने के लिए सक्षम बनाना, किसानों को औषधि क्षेत्र की जो औषधीय पौधों की खेती बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना, जैव औषधि जो जैव विविधता के अनुसार जो अनुसंधान के विदेशी निवेश को भी अनुमति। नेट जीरो उत्सर्जन को लेकर जो न्यू रिपोर्ट ऑफ द नेट जीरो मिशंस
नेट जीरो कार्बन टारगेट्स ऑफ द डेंजर डिस्ट्रिफिकेशंस फ्रॉम द purity of cuttings envision says the ऑक्सफैम रिपोर्ट। 2021 में ऑक्सफैम द्वारा जारी रिपोर्ट में नाम है जो हमारा टाइटैनिक द नेट। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? नेट जीरो उत्सर्जन के लिए प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के द्वारा अलग अलग लक्ष्य को घोषित, जबकि देश में सभी प्रकार की संयुक्त से प्रयास हो जाने चाहिए। नेट जीरो उत्सर्जन के लिए द्वारा जो नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दिया जा रहा है, किंतु संबंध में दो चुनौतियां हैं। पहली, जो नवीकरणीय के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। दूसरी, जो अनुकूल भूमि के पर जो वनीकरण किया जाता है तो इसे जो निकट भविष्य में खानदान संगठन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भविष्य में जनसंख्या में होने वाली कृषि भूमि और जो भूमि के नियंत्रण होने वाली पर्याप्त खानदान की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। पेरिस जलवायु समझौते के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व में 2030 तक लगभग जो 50% कार्बन उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य को जो करते हुए चलना चाहिए, किंतु जो वर्तमान में प्रयासों के माध्यम से सिर्फ 1% की कटौती संभव है। कार्बन उत्सर्जन के लिए कौन कितना जिम्मेदार है? विश्व 10% सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति कार्बन के लिए और 52% वैश्विक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। टॉप पॉपुलेशन के लिए मोस्ट पॉपुलेशन कम्स फ्रॉम द फ्यू कंट्रीज। चाइनीज एग्जाम्पल द जनरेट अराउंड 30%, और जब ग्लोबल एमिशंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रेस्पॉन्सिबल 14%। लगभग ये दोनों यूएसए और ये जो मिलकर जो लगभग 44% तो यही कर दिया, इन्होंने कर दिया। चाइना एंड द मोर द 10,065 million tons CO2 released, and United Nations the 5,416 million tons CO2। India is the जो 2,654 million CO2, और रशिया जो 1,711 CO2। जापान हमारा 1,162 टॉन्स। वन्य एवं भूमि उपयोग में ग्लासगो की घोषणा। ग्लासगो डिक्लेरेशंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड द लैंड यूज। तो ये हमारा नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा वर्ष 2030 तक जो वनों की कटाई के लिए रोकने और जो संरक्षण पर एक महत्वाकांक्षी घोषणा है। वन और जो भूमि के ग्लासगो नेताओं की जो घोषणा के रूप में ग्लासगो घोषणा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुई। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP26 20-40 देशों के जो प्रमुख जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बल दिया। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने क्लाइक कराई है ये जो COP26, तो याद रखना है। भारत, अमेरिका, चीन देशों के साथ अपने जो आप स्तर पर औपचारिक रूप से जो जलवायु परिवर्तन और निपटने के उपयोग के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त। इसी प्रकार की प्रतिबद्धता जो ग्लासगो और ग्लासगो घोषणा के नाम से जो संबोधित किया जा रहा है। इसी प्रतिबद्धता के लिए अब यूके 2030 तक जो वनों की कटाई के लिए रोकने का घोषणा की गई है। उत्तर भारत में तेंदुओं को विलुप्त होने का खतरा, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट। रिपोर्ट्स इन द डेंजर्स ऑफ द एक्सटिंक्शंस ऑफ नॉर्थ इंडिया। नवंबर 2021 ग्लोबल इकोलॉजी बायोग्राफी और जर्नल के प्रकाशित अध्ययन है। उत्तर भारतीय तेंदुओं की जो आबादी 33% जो वर्षों में विलुप्त होने का अनुमान है। विलुप्त होने के कारण सड़कों जो वाहनों के द्वारा जो मौतें जो रोड किल, और उत्तर भारत में तेंदुओं के विलुप्त होने का खतरा 83% बढ़ गया है। तेंदुआ वैज्ञानिक नाम पैंथेरा जो पाइडर्स आयुसिनिया चीन के रेड बुक डाटा में जो सुविध्य है। भारत जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सूची में है। ये सिटीज के अंतर्गत जो परिशिष्ट इसमें जो प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है जो विलुप्त प्राय हैं या उन्हें व्यापार के लिए अधिक खतरा है। तो तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी मध्य प्रदेश में 421 है। कर्नाटक में है 1783, और महाराष्ट्र में जो 19,090 दूसरे जो तीसरे स्थान पर है। तेंदुओं के लिए खतरे। सड़क दुर्घटना है। मानव तथा तेंदुओं के बीच में संघर्ष है। अवैध हत्या, वनों की जो कटाव और वनों की गुणवत्ता एवं गिरावट के निवास के स्थान। प्राकृतिक जो शिकार, जहाँ पर यह शिकार और कर सकते हैं, क्षति। तो ये कोमांग नदी और मछलियों की मृत्यु। नेक्स्ट हमारा नवंबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश की कामेंग नदी के व्यापक स्तर जो जलवायु की मृत्यु और मछलियों की मृत्यु।
और चीन में भूकंप के कारण जो आए जो भूस्खलन के कारण जो भारी मात्रा में मलबे के नीचे निरपेक्ष के रूप के कारण कामेंग नदी, कामेंग तवांग जिले के जो तिब्बत भारत तिब्बत सीमा के नीचे जो चीनी जो चेन पर्वत में सहायक नदी जो टिप्पी टेगा बच्चोम और दिरांगचू पूर्वी कामेंग जिले और पश्चिमी कामेंग जिलों के बीच में जो सीमा का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रमुख सहायक नदी है असम में इस प्रकार तेजपुर ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती है। नेक्स्ट हमारा केसरिया हिंद तितली, ये हमारा अक्टूबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश में केसरिया हिंद तितली के रूप में मान्यता। हालांकि तितली के लिए संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके। केसरिया हिंद तितली वैज्ञानिक नाम जो टीनोपोल्पस इंपीरियल, निवास जो समशीतोष्ण वातावरण वन कहाँ पे पूर्वी हिमालय में पश्चिमी बंगाल मेघालय असम सिक्किम मणिपुर जो सहित नेपाल भूटान म्यांमार लाओस और जो वियतनाम और दक्षिण चीन में जो महत्व जो तितली की बढ़ती जनसंख्या पारिस्थितिक संतुलन के लिए संकेत। संरक्षित स्थिति आयुष्य निकट जो संकटग्रस्त नियर द ट्रेंडेड सिटीज द प्रेसिस्ट सेकंड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अधिसूचना वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 शेड्यूल सेकंड। तितली का महत्व, तितली की एक सांकेतिक प्रजाति के रूप में कार्य करती है। एक संकेत के लिए प्रजाति की उपस्थिति के रूप में समग्र स्थिति और जो स्थिति के लिए प्रजातियों की जानकारी प्रदान करती है। यह पर्यावरण परिस्थिति के साथ साथ जो सामुदायिक संरचना के पहलू गुणवत्ता और जो परिवर्तन के लिए मार्गदर्शित करती है। यह पर्यावरण परिस्थिति के लिए साथ साथ सामुदायिक संरचना पहलू गुणवत्ता और जो परिवर्तन को दर्शाती है। यह पराग के रूप में मदद करने और जो कई प्रजातियों को संरक्षण और पर्यावरण के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा अमेजन के जलों का जो घटता दायरा, डिक्रीजिंग ऑफ एरिया ऑफ द अमेजन फॉरेस्ट नाउ और जो आफ्टर दैट ये होगा फ्यूचर में इस तरह से होगा, घटते जाएंगे। डाउन टू अर्थ का रिपोर्ट है, डिग्रेडेशन ऑफ अमेजन्स रेनफॉरेस्ट ऑफ अफेक्टिंग द नेचुरल फंक्शन। अक्टूबर 2021 में डाउन टू अर्थ प्रकाशित में एक प्रकाशित अध्ययन है। विभिन्न प्रकार के 15 जो वर्षों में वनों कटाई और जो अमेजन के रूप में जो लगभग जो 22% तक कम है। कारण है अमेजन के रूप में कटाव के कारण सबसे अधिक वृद्धि कोरोना महामारी के दौरान हुई। इसके कारण वृद्धि का निश्चित लाभ उठाकर जो अवैध तरीके से वनों कटाव किया गया है। ब्राजील में स्पेस एजेंसी NIP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्पेस ऑफ रिसर्च के अनुसार जो पिछले वर्ष में कोरोना महामारी के जो अमेजन वर्षा वनों में तैनात वनकर्मियों को वापस बुलाए जाने के कारण जो वनों की कटाई 64% की वृद्धि हुई है। मतलब 64% वन काट लिए हैं। और जो यहाँ वनों की लगने वाला जो आग है, जो जनजातियों द्वारा जो कृषि हेतु वनों को कटाव और जनजातियों द्वारा जो आग लगने के कारण जो कृषि खाली करना, अवैध उत्खनन। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार जो 2019 में जो अमेजन पेड़ों की जो दायरा जो घटने का जो 40,000 से वर्ग किलोमीटर तक पहुँच गया है। इसमें जो लगभग जो मूल जंगल क्षेत्र था। प्रभाव अमेजन वर्षा वन पे कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रह और जो जैव विविधता का जो नुकसान, पर्यावरण एवं जो प्राकृतिक संतुलन की स्थिति, पर्यावरण परिवर्तन का जो आधार और वर्ष में पैटर्न का जो बदलाव। तो जल के डिग्रेड करने के लिए क्या होता है, तो ये है कुछ प्रजातियां ऐसी गिरती जाती है मिट्टी का अधिक होती नम होती है और यहाँ फैलना, और यहाँ पे जो इसे गिरने के बाद ऐसे डिकम्पोज होते हैं। अगर ऐसी जो पेड़ काटे जाते रहे तो जलों में जो सफाया होता जाएगा और जो बड़ी मात्रा में कार्बन का भंडारण होने वाला अमेजन जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन को बन जाएगा और उससे जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया में बहुत तेजी आ जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है। बहुत से लोग मानते हैं कि जो हमने अमेजन के लिए जंगल गवा दिए हैं उसकी जो भरपाई दूसरी जगह के पेड़ लगाने से कर सकते हैं, लेकिन सच नहीं। IPCC अगर जंगलों में की कटाई और जो क्षरण अपनी मौजूदा रफ्तार से होता रहा तो अमेजन के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय बंदे परिस्थिति की भूमिका निभाना बंद कर देगा, भले ही चाहे इस क्षेत्र में जो जंगल तब भी बचा रहे। अमेजन वर्ष उनका विस्तार, अमेजन फॉरेस्ट एक्सपेंशन। तो ये हमारा यहाँ पे अमेजन देशों के नाम जो बोलीविया में 4.4% 44% है, वो ब्राज़ील में 49 है, कंबोडिया में 43 है, 42 इक्वाडोर में है, 98 जो गाना फ्रेंच में है, वो 100%
पेरू में 61% है। क्या आप जानते हैं अमेजन वर्षा उनके क्षेत्र में जो केवल ब्राजील इकलौता देश है जहाँ जहाँ जानवरों को होने वाली क्षति के लिए आंकड़े के लिए हर साल जारी करता है। अमेजन में एक प्रकार के हेक्टेयर में क्या क्या मिलेगा? तो ये जो एक हेक्टेयर में की प्रजातियों की संख्या 300 पेड़, 10 पेड़ों की प्रजातियाँ, 96% के जो एपिटाइट्स जैसे जो फिर हमारा जो 160 प्रजातियाँ और जो 33 उभयचरीय जो प्रजातियाँ हैं, 10 प्राइमेट्स प्रजातियाँ। अगर ये जो हमारी 44 प्रकार की मछलियाँ हैं, 1 अरब इनवर्ट्स मिट्टी में है। नेक्स्ट हमारा पिछले 50 वर्षों में वन्यजीव की आबादी में 2/3 से अधिक कमी। अक्टूबर 2021 विश्व वन्यजीव कोष 50 वर्षों से वन्यजीव की आबादी में 2/3 की अधिक कमी आई है। तो प्रमुख रिपोर्ट के बिंदु वैश्विक स्तर पर नदियों और झीलों के बीच में जीवों की तीव्रता, ताजे जल में निवास करने वाले जो वन्यजीव की संख्या 1970 के जो पश्चात 84% में गिरावट आई है। भूमि स्तर के लिए वैश्विक भूमि जो जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और विकास और समृद्धि के लिए खत बनाई गई 24वीं जैव विविधता के लिए सुरक्षित और बड़ी संख्या चुनौती है। नेक्स्ट हमारा IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन जो कांग्रेस, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस सितंबर 2021 में फ्रांस जो मार्सेले में 2020 में जो निर्धारित कांग्रेस जिसे जो पिछले कोरोना महामारी के द्वारा निर्देशित कर दिया गया था। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के लिए कंजर्वेशन कांग्रेस प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित पहली जो कांग्रेस अमेरिका में वर्ष 1948 में आयोजित उद्देश्य जो वैश्विक जैव विविधता और संरक्षण के लिए सामाजिक भागीदारी और जो प्रतिबद्धता को बढ़ाना है। प्रमुख बातें जलवायु परिवर्तन के लिए जैव विविधता पढ़ने वाले चर्चा सम्मेलन के दौरान जो IUCN द्वारा बताए गए जो 902 प्रजातियां और आधिकारिक तौर पर जो विलुप्त और जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, 30% जो प्रजातियां विलुप्त होने का खतरे का सामना कर रही हैं। लगभग जो 71,148 प्रजातियों के लिए कम चिंताजनक है, जिसके लिए 19,404 प्रजातियों के लिए का अभाव है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन सरकारी और दोनों को मिलकर बना है। स्थापना 1948 में। मुख्यालय जो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। 1963 में चौथे वर्ष रेड बुक जारी करता है। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन IUCN के 4 कार्य करते हैं: जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, संपोषणीय ऊर्जा, सस्टेनेबल एनर्जी, आजीविका लाइवलीहुड और जो हरित एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। IUCN संयुक्त राष्ट्र राज्य पर्यवेक्षक दर्जा ऑब्जर्वेशन स्टेट प्राप्त करने के लिए संयुक्त किंतु IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। सतत विकास के लिए प्रमुख योगदान IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी पेरिस समझौते में सतत विकास के सदस्यों में UNP IUCN की प्रक्रिया भूमिका। न्यूज गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के लिए ध्यान पर जो पर्यावरण के रूप में उत्तरदायी इस्पात निर्माण के लिए लगातार तीसरी बार पुरस्कृत किया गया है। 1998 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक वर्षीय पुरस्कार है, मतलब एक वर्ष में एक बार दिया जाता है, जो संगठनों को दिया जाने वाला जिन्होंने पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड द क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जो विरल सुधीर देसाई सूरत के जो उद्योगपति हैं, विरल सुधीर देसाई गुजरात के ग्रीन मैन बोले जाते हैं और औद्योगिक क्षेत्र में जो पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज द्वारा व्हाट इज द फाइलन फाइलन इज द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। The structure supports have the carried of high voltage जो 100 years power lines। तो ये जो इसको बोलते हैं फॉइल, ये ज़्यादा जो ट्रांसमिशन होता है ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिसिटी फाइलोन्स। व्हाट इज द फाइलोन्स मेड्स फॉर द हाई वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द T-Phylon is the first new design of UV electricity over the 100 year। तो भाई देखो, ये मैंने
वीडियो को समझाने का प्रयास किया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, जो हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो हमारा पोर्शन है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।